यह कहानी रामू और उसकी पत्नी आरती की है, जो एक छोटे से गांव से शुरू होते हैं, जहां दोनों एक प्यारा सा घर बनाकर रहा करते। रामू और आरती दोनों ही मेहनती और अपने काम में मेहनती लोग थे। रामू सब्जियां उगाता और गांव में बेचने जाया करता था, वहीं आरती अपने घर के काम काज में लगी रहती थी। रामू का सब्जी का काम खूब चल पड़ा और गांव के सभी लोग उसके सब्जियों के दीवाने थे। एक दिन की बात है, जब मौसम अचानक बदलने लगा। काले काले बादल आसमान में छाने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। रामू सब्जी बेचने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो गया, लेकिन आरती ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रामू जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, आज तो घर पर ही रहो। आप सब्जियां कल बेच लेना, मौसम बहुत खराब है। आरती, अगर मैंने तो सब्जी नहीं बेची तो कई लोग भूखे ही रह जाएंगे। तुम तो जानती हो सब्जी जल्द ही खराब हो जाती है। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो, मैं घर जल्द ही लौट आऊँगा। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, बारिश में चलना खतरनाक हो सकती है। अगर हवा तेज हो तो कहीं पेड़ के नीचे रुक जाना, जब हवा कम हो जाए तब दोबारा चलना, ठीक है। आरती की बात सुनकर रामू ने अपनी टोकरियां उठाई और गांव की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन रामू को अपने काम से प्यार था। उसने मेहनत करते हुए जंगल के बड़े पेड़ों के बीच से चलने लगे। वो जंगल में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आंखों के सामने रमेश और सुरेश खड़े थे। वो दोनों जंगल में दुष्टता के लिए मशहूर थे। दोनों ही छोटे लोगों को डराकर उनसे उनका सामान छीन लेते थे। यह देखकर रामू ने डरते हुए कहा, रमेश, सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तो बस अपना सब्जी बेचने आया हूँ। अरे रामू, तुम कब से इतने बहादुर हो गए? तुम्हें पता नहीं यह जंगल हमारा है। जो भी यहाँ से गुजरता है हमें हिस्सा देना पड़ता है। तुम्हारा सब्जी हमें दे दो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। सुरेश ने अपनी तेज नजरें गड़ाते हुए कहा, यहाँ से खाली हाथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रामू, सब्जियाँ दे दो, वरना हम तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब्जियाँ गांव के लोगों के लिए हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम दोनों मुझे परेशान करोगे तो गांव वाले सभी लोग भूखे रह जाएंगे। रमेश और सूरज जोर से हंसे। रमेश ने कहा, भूखे रह जाएंगे? हमें क्या, हमें तो सिर्फ अपना फायदा दिखता है। अब जल्दी करो, हमें सब्जियां दे दो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रामू ने देखा कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे, लेकिन उसने हार मानने के बजाय आरती को याद करते हुए हिम्मत दिखाया और टोकरियां कसकर पकड़ा। भागने के लिए कोशिश करने लगा, पर रमेश और सुरेश ने उसे घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ आरती को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह जानती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने जल्दी से घर के बाहर निकली और रामू को ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में उसे रामू की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि रमेश और सुरेश ने उसे घेर कर धमका रहे थे। आरती ने बिना वक्त गवाए रमेश की तरफ गई और बोली, रमेश, दूर हटो मेरे रामू से। अरे देखो तो कौन आया है, रामू की बहादुर पत्नी। चलो, अब तुम्हारे साथ भी मजा आएगा। हम मेहनत से कमाते हैं, तुम लोग हमें क्यों तंग करते हो? जंगल से सभी को जाने का हक है और सभी को अपने हिस्से का खाना मिलना चाहिए। तभी सुरेश ने जोर से कहा, हक तो सिर्फ ताकतवर का होता है और इस जंगल में हम सबसे ताकतवर हैं। तुम जैसे छोटे लोगों को हमें जवाब देने का हक नहीं है। आरती ने साहस भरी आवाज में बोली, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, ताकत दिल में होती है। हम मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं और तुम जैसे डरपोक लोग हमसे हमारी मेहनत का फल नहीं छीन सकते। रमेश और सुरेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रामू की टोकरियों को छीनने लगे। तभी आरती ने एक तेज आवाज में अपने दोस्तों को पुकारा। जंगल से गुजर रहे लोग तेजी से उसकी मदद के लिए पहुंच गए। अब रमेश और सुरेश ने देखा कि वे फंस गए। इतने सारे लोगों के सामने वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, आज तो तुम जीत गए, लेकिन यह बात याद रखना, हम फिर लौटेंगे। आरती ने हंसते हुए बोली, जब भी लौटोगे हमें तैयार पाओगे। मेहनत करने वाले कभी किसी से डरते नहीं। रामू ने राहत की सांस ली और आरती को गले लगाते हुए कहा, आरती, आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम आज वक्त पर नहीं आती तो ये दोनों दुष्ट लोग मुझे मार देते। आरती ने प्यार से बोली,
तुम तो जानते हो हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी कोई मुश्किल आएगी हम एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद रामू और आरती ने अपनी टोकरियां उठाई और गांव में जाकर अपनी ताजा सब्जियां बेचने लगे। कई लोगों ने खुश होकर सब्जियां खरीदी और उन्हें धन्यवाद दिया। वो दिन रामू और आरती के लिए खास था। उन्हें ये समझ में आ गया कि जंगल से गुजरना आसान नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी बुरी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश ने भी समझ लिया कि छोटे लोगों के साथ लड़ाई में कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे वो दोनों जंगल में दिखाई देना कम हो गए और इस तरह रामू और आरती ने अपनी मेहनत से गांव में एक नाम बनाया। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से संसार में खुशहाल जीवन बिताने लगे और सबको यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से जीते हुए किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।